हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईटी सीरियस ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज के, यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस की खसूसियात पे हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, फोर्ट्रान है, कोबोल है, इन सब हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। तो सबसे पहली खासियत जो तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर पाई जाती है कि उन्हें सीखना आसान है। चूंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस ह्यूमन लैंग्वेज से करीब होती हैं, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए बहुत आसानी से बहुत कम वक्त में इसे लर्न किया जा सकता है। ख़ास तौर पे अगर आप इसका कंपैरिजन करें, इसका मुवाजना करें मशीन लैंग्वेज से, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मशीन लैंग्वेज को सीखना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है मशीन लैंग्वेज को सीखने पे, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस अगर आप तसलसल के साथ सीखते हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर काफी हद तक अबूर हासिल कर सकते हैं। ये मैं हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। इजी एरर डिटेक्शन। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आपसे मिस्टेक्स होंगी, आपसे गलतियां होंगी। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखने का एक फ़ायदा ये भी है, या उसकी खासियत आप कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज की एक ये भी है कि अगर आपसे प्रोग्राम के लिखने के दौरान कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, तो आपका हाई लेवल प्रोग्राम चूंकि बराह रास्त कंप्यूटर ने एग्जीक्यूट नहीं करना जब तक कि वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट ना हो जाए। और बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, और कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को उस वक्त तक कंपाइल नहीं करता जब तक कि उसमें किसी भी किस्म का असूल की कोई गलती, कोई सिंटेक्स एरर मौजूद हो। तो अगर आपकी कोई गलती होगी असूल की, तो कंपाइलर उसे फौरी तौर पर डिटेक्ट कर लेगा। तो ये भी एक और फायदा है हाई लेवल लैंग्वेजेस का, या कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं। तीसरी बात है स्टैंडर्डाइज्ड सिंटेक्स। इससे क्या मुराद है? हम सिंटेक्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए असूलों का एक मजमूआ है जिसे सिंटेक्स कहते हैं, और हर लैंग्वेज का सिंटेक्स डिफरेंट होता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज की एक खासियत ये भी है कि जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उनके सिंटेक्स या असूलों का जो मजमूआ है वो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्डाइज्ड है। एक ही तरह से, एक ही तरीके को फॉलो करते हुए, एक ही पैटर्न के ऊपर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। अगर आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज सीखते हैं पाकिस्तान में, और बाद में किसी और दुनिया के किसी और मुल्क में जाके उस हाई लेवल लैंग्वेज पर प्रोग्राम्स लिखना चाहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे इदारे मौजूद हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइज्ड कर रहे हैं। इसमें एक बहुत ही मशहूर इदारा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, जिसे आंसी भी कहते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में। तो ये जो इदारा है बेसिकली स्टैंडर्ड सेट करता है पूरी दुनिया के लिए, और फिर पूरी दुनिया उसे फॉलो करती है। तो ये भी एक खासियत है हाई लेवल लैंग्वेज की। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर आप एक प्रोग्रामर हैं और आप हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर हैं, तो आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हुए उस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप वो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं। आपको इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना होता कि आपका जो रैम है वो किस तरह से इन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एक्सेप्ट करेगा, किस तरह से रैम प्रोसेसर को भेजेगा, सीपीयू किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा उन्हें, और फिर एग्जीक्यूट करने के बाद सीपीयू किस तरह से उन्हें दोबारा से रैम में स्टोर करेगा, किस तरह से स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा इसे। तो हार्डवेयर किस तरह से आपके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करेगा, आपको ये फिक्र करने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस हाई लेवल लैंग्वेज में उस खास प्रॉब्लम के सलूशन के लिए इंस्ट्रक्शन लिखने के ऊपर रहता है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं। इसलिए आपको हार्डवेयर की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज
की बात करें, खासतौर पर मशीन कोड की बात करें, तो आपको अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेजेस डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती हैं, बराह रास्त आपका सीपीयू उन्हें एग्जीक्यूट करता है बिना कन्वर्ट किए, जो कि वो कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल होती हैं। इसलिए आपको वो इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं अपने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को सामने रखकर, अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को बहुत डीपली समझने के बाद। तो ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेजेस की खासियत है कि आप उसमें प्रोग्राम लिखते हैं और आपको हार्डवेयर का इन डेप्थ यानी डिटेल्ड नॉलेज होने की, रखने की कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं होती। मशीन इंडिपेंडेंस, इससे क्या मुराद है? मशीन इंडिपेंडेंस को आप ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं अगर आप मशीन कोड की बात करें। अगर आप लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं, तो जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप अपने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के हिसाब से, अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर के हिसाब से वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस सिर्फ और सिर्फ उसी कंप्यूटर पर चल सकती हैं जिस कंप्यूटर को मद्देनजर रखते हुए आपने ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की एक खासियत, ज़बरदस्त खासियत, वो ये है कि आप जो प्रोग्राम लिखते हैं वो तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर एग्जीक्यूटेबल होता है, तमाम कंप्यूटर्स उन्हें चला सकते हैं, यानी वो डिपेंड नहीं कर रहा होता किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर, बल्कि वो तमाम कंप्यूटर्स के लिए एक्सेप्टेबल होता है, वो उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंस, और ये भी एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है हाई लेवल लैंग्वेज का। इसके बाद हम बात करते हैं मोर प्रोग्रामर्स की। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर हाई लेवल लैंग्वेजेस को सीखना आसान है तो आसान काम को करने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा प्रोग्रामर्स जो है वो डेवलप होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इसका आप इस तरह से भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको बहुत कॉमनली सी, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी और इस जैसी दूसरी लैंग्वेजेस के प्रोग्रामर आपको बहुत कॉमन मिलते होंगे, आपके कई दोस्त, आपके कई जानने वाले प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। लेकिन शायद ही कभी ऐसा हो कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हुई हो जो मशीन कोडिंग करता है, यानी बाइनरी कोड में प्रोग्रामिंग करता है, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल काम है मशीन कोडिंग करना। इसलिए बहुत कम लोग प्रोग्रामर बनते हैं बाइनरी लैंग्वेज के, या फिर आप कह लीजिए असेंबली लैंग्वेज के। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज की निस्बत तो आसान है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस की कंपैरिजन में वो फिर भी बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको बहुत कम प्रोग्रामर्स मिलेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस के, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपको ज़्यादा प्रोग्रामर्स मिलेंगे। और आखिरी खासियत, आखिरी कैरेक्टरिस्टिक हाई लेवल लैंग्वेजेस का है शॉर्टर प्रोग्राम्स। जी हाँ, शॉर्टर प्रोग्राम से क्या मुराद है? चूंकि आप जब इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो कंपाइलर ने उन्हें कन्वर्ट करना होता है मशीन कोड में। तो आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि आपकी एक लाइन की इंस्ट्रक्शन जो आपने लिखी है, जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट होती है तो वो बहुत लेंथी कोड प्रोड्यूस होता है एक लाइन के बदले। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको वही प्रोग्राम मशीन कोड में लिखना पड़े तो आपको बहुत लेंथी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, या अगर आपको जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें अगर कोई प्रोग्राम लिखना पड़े तो छोटा सा काम करने के लिए, फर्ज किया कि अगर आप ये चाहते हैं कि यूजर जो है वो कीबोर्ड पर कोई की प्रेस करे और वो डाटा जो है वो कंप्यूटर में आ जाए, सिर्फ इतना सा टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको कई लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ सकती हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट, एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन, एक लाइन की इंस्ट्रक्शन इस काम को कंप्लीट कर सकती है। तो आपके जो प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेजेस में बनते हैं वो छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, जबकि आपके लो लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम बहुत लेंथी होते हैं। तो ये चंद कैरेक्टरिस्टिक्स थे हाई लेवल लैंग्वेजेस के।